नमस्ते बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं द वर्क्स वी डू और इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन जिसमें फर्स्ट था स्किल्ड, सेकंड अनस्किल्ड, थर्ड प्रोफेशनल्स। फिर हमने फैक्टर्स देखा जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑक्यूपेशन को, जिसमें था चाइल्डहुड एक्टिविटीज़, कैसे हमारी जो बचपन की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित करती हैं, इंटरेस्ट ऑफ देयर पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा का किस में इंटरेस्ट है या हमारा किस में इंटरेस्ट है, स्पेशल स्किल हमारा क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, रॉ मटेरियल जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और लास्ट था क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म। ये सारी चीज़ें भूमिका निभाती हैं किसी भी पर्सन को ऑक्यूपेशन चुनने में। रॉ मटेरियल में हमने बैम्बू के बारे में देखा था कि मिज़ोरम के जो लोग हैं वहाँ पे चूँकि बैम्बू बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन बैम्बू हैंडीक्राफ्ट से ही जुड़ा हुआ, पिक्चर देख पा रहे हैं आप लोग। फिर हमने इसको देखा था लैंड फॉर्म और क्लाइमेट में देखा था कि ठंड जब ज़्यादा पड़ने लगती है, हिमालय पे जो ऊंची चोटी पे पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, जिप्सीज रहते हैं, तो वो लोग नीचे आ जाते हैं पेशर की तलाश में अपने भेड़ बकरियों के साथ और यहीं पे आके नया ऑक्यूपेशन जो है वो शुरू करते हैं। आज हम लोगों को देखना है न्यू ऑक्यूपेशंस। न्यू ऑक्यूपेशंस में हम देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से बहुत तरह के नए नए ऑक्यूपेशंस आज के लाइफ में जुड़ चुके हैं। द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बॉट इन मेनी न्यू ऑक्यूपेशंस प्रोफेशनल्स। बहुत सारे नए नए ऑक्यूपेशंस आज के डेट में पैदा हुए हैं, जनरेट हुए हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ व सेटअप। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज जो है सेटअप हुई हैं। क्यों फैक्ट्रीज सेटअप हुई हैं? टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन, शुगर, मिनरल्स लाइक सिल्वर, आयरन और एट्सेट्रा, ताकि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या फिर मिनरल्स हैं उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज़ बनाई जाती है ताकि लोगों को उनके ज़रूरत की सामान जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है। मेनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड लिविंग इन नियर बाई सिटीज़ एंड टाउन्स। जब फैक्ट्रीज़ बनेंगी, इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो लोग भी होंगे उसमें काम करने वाले, बहुत सारे वर्कर्स, जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतने लोग होंगे काम करने वाले। तो काम करने वाले ज़रूरी नहीं है कि जहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री बनी वहीं के लोग करते हैं, बाहर बाहर से लोग जो रोज़गार की तलाश में जाते हैं वो उनको फैक्ट्री में काम मिल जाता है तो फिर वो वहीं रहने लगते हैं। लिविंग इन नियर बाई सिटीज़, आसपास के शहर या गांव में आसपास ही रहने लगते हैं। जब वो वहाँ रहने लगते हैं, मान लीजिए कोई बिहार से गया दिल्ली रहने लगा, मुंबई रहने लगा, तो वहाँ पे उसको ज़रूरत होगी, बहुत सारी ज़रूरतें पड़ेंगी, जैसे हाउसिंग है, एजुकेशन है, उसके बच्चों की शिक्षा चाहिए, हेल्थ चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, मार्केट चाहिए, ट्रांसपोर्ट, रोड, सारी सुविधाएं चाहिए। तो इन सुविधाओं के लिए भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन जुड़ेंगे, क्योंकि घर चाहिए तो घर बनाने वाले लोग चाहिए, एजुकेशन चाहिए तो टीचर्स चाहिए, हेल्थ चाहिए तो डॉक्टर्स चाहिए। तो इससे जुड़े हुए और भी ऑक्यूपेशन जो हैं वो जनरेट होते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस वर नीडेड लाइक मैशन, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्वीपर्स, हर तरह के लोगों की आवश्यकता। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, जब लोग बढ़ेंगे तो आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, और जब आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो ऑक्यूपेशन भी उसी अकॉर्डिंग जनरेट होंगे। ठीक है। ये आप देख रहे हैं पिक्चर, ये पिक्चर है टाटा स्टील प्लांट का पिक्चर है। ठीक है। आयरन स्टील इज़ द बेसिक इंडस्ट्री। ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ है क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी मशीनरी है वो आयरन स्टील से ही जुड़ी हुई होती है, बनी हुई होती है। इट यूजेस आयरन ऑर फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी। ये आयरन और जो कच्चा आयरन होता है, जब जो माइंड होता है, जब खदान से निकलता है तो वो जो आयरन होता है उसको आयरन और कहते हैं। उसी से आयरन या आयरन से जुड़े हुए जो भी सामान है, मशीनरी है, स्टील है, जो भी चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है। मशीनरी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी बनाई जाती है, डिफेंस इक्विपमेंट, जो भी रक्षा से संबंधित, सेना से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारी मशीनरी बनाई जाती है। रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं। आप देखते होंगे जो भी ट्रैक्स हैं रेलवे में ट्रेवल करते हैं या एरोप्लेन में करते हैं या कार में या टैक्सी में, किसी भी चीज़ में करते हैं, तो उसकी जो मशीनरी बनी होती है वो आयरन की ही होती है।
ब्रिजेस, डैम्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड मेनी अदर गुड्स, सारी चीज़ें जो है वो इसी बेसिक इंडस्ट्री पे डिपेंड है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो प्लास्टिक बनाने की इंडस्ट्री होगी, लेकिन उसमें उस इंडस्ट्री की जो मशीनरी होगी वो आयरन से बनी हुई होगी, ठीक है, इसलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। अब इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया एट कुल्ती। कुल्ती जगह का नाम है जो वेस्ट बंगाल में है। ये 1870 में ये स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री हमारे यहाँ स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्री, जो फेमस इंडस्ट्री है, अ ह्यूज आयरन स्टील इंडस्ट्री वाज सेटअप इन जमशेदपुर इन 1907। बट जो फेमस इंडस्ट्री है जिसको टाटा भी कहते हैं, ठीक है, टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री भी कहते हैं, जमशेदपुर में लोकेटेड है, इसलिए इसको माना जाता है कि ये वर्ल्ड फेम की इंडस्ट्री है। आपके पास पिक्चर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट वॉज फॉलोड बाई मेनी अदर स्टील प्लांट्स अराउंड द रीजन। इसके बाद ये बनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री। इसके बाद बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज बनी। वेयर आयरन और इज माइंड, यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे पहले खदान होता है। आयरन और कोई हम बनाते नहीं हैं, ये नेचुरल चीज़ है जो हमें अर्थ से प्राप्त होता है। ज़मीन की खुदाई होती है, पता चलता है, साइंटिस्ट बताते हैं कि यहाँ पे आयरन और की संभावना है, तो वहाँ पे खुदाई की जाती है, खदान बनता है, खदान से आयरन और जो है वो निकाला जाता है, माइन किया जाता है, और उसमें बहुत सारे वर्कर्स लगते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर एम्प्लॉयड इन एज फिटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मैशंस, पेंटर्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों के रूप में बहुत सारे तरह के जो ऑक्यूपेशंस हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें लगते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे डिग्निटी ऑफ लेबर क्या है, डिग्निटी ऑफ लेबर जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद स्टोरी पढ़ेंगे। कल इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज आप लोग इस चैप्टर से 2 ड्राइंग बना लेंगे। आज आपका होमवर्क होगा, 2 ड्राइंग बनाएंगे और 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, उसको आप लिखेंगे, उसकी मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में और देखने के बाद उसको लिखेंगे कॉपी में। कॉपी का जो स्टार्ट जब हम करते हैं किसी भी चैप्टर का, तो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स होने चाहिए, ब्लैंक साइड में उससे रिलेटेड ड्राइंग होना चाहिए। तो इसको आप ज़रूर कर लेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।